कि मत बनाओ मुझे फुर्सत में लम्हों का खिलौना, कि मत बनाओ मुझे फुर्सत से लम्हों का खिलौना, मैं भी इंसान हूँ मुझे भी दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनिसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों ई दृष्टि करंट अफेयर 2024 में जनवरी से लेकर के अगस्त तक की, जनवरी से अगस्त तक की बच्चों पूरी 8 महीने की करंट अफेयर्स ई दृष्टि नवत्र के नाम से बच्चों घटना चक्र का ये प्रस्तुति है। इसे करंट शॉर्टर्स नाम दिया गया है बच्चों। इसमें जो करंट अफेयर है आपकी पूरी 8 महीने की करंट अफेयर इंक्लूड है। ये बुक अगर आपने यहाँ कर ली तो परीक्षा कोई भी हो, आपका करंट अफेयर की समस्या खत्म। करंट का क्वेश्चन बच्चों इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ हो, रेलवे, एसएससी या अदर स्टेट एग्जाम जो भी आने वाले हैं। इसमें बच्चों क्या है कि हम लोगों ने 2 वीडियो देख लिए, पहला पेरिस ओलंपिक के बारे में, दूसरा बजट के बारे में। अब तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इसी में, उसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो जिन लोगों ने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे वो पीछे जाकर के वो 2 वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ही बच्चों ये आगे का देखें तो आपको समझ में आएगा। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये बुक अभी नई आई है मार्केट में, हालांकि ज़्यादातर लोग पहली बार ही पढ़ेंगे, तो वो लोग इसका क्या करें, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। उससे आपको क्या बच्चों होगा, फिर आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। आधी चीज़ें नोट्स बनाते समय बच्चों लिखते हुए ही याद हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बच्चों आपको क्या बनाना है, नोट्स मेरे साथ साथ। चलिए बच्चों देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। इसमें क्या है बच्चों, जो बजट 2023 में आया था उसका आर्थिक सर्वेक्षण ही होता है। मतलब ये होता है कि बच्चों जो 23 में बजट आया था उसका कितना इम्प्लीमेंट हुआ, उसके क्या प्रभाव रहे, उस बजट में जो प्रावधान किए गए थे उनका कितना धरातल पर उतरा, उसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण बच्चों हमेशा पिछले साल का आता है और बजट आगे के साल का आता है। तो ये बजट आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 का है, तो बजट है 24-25 का। तो बजट पहले बता दिया, आर्थिक सर्वेक्षण बाद में। वैसे आर्थिक सर्वेक्षण बच्चों बजट आने के एक दिन पहले आता है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की। तो यहाँ पे बच्चों पहला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण का कि आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 24-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। तो जीडीपी वृद्धि दर जो बच्चों रहेगी 2024-25 में वो 6.5 से 7% तक रह सकती है। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 8.5% रही थी। यानी कि पिछले साल की बात करें तो वृद्धि दर ये थी 8.5, लगभग 8.2%, जिसमें से औद्योगिक विकास दर जो है वो 9.5% की दर है। तो इसका व्यापक योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है औद्योगिक विकास का, कितना है, 9.5%। पॉइंट नंबर थर्ड देख लेते हैं बेटा इसका, पॉइंट नंबर 3। ये बच्चों पॉइंट में ही रहता है कि किस पॉइंट पे कितना योगदान रहा, कितना बढ़ा कितना घटा, तो ये पॉइंट के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, पॉइंट नंबर 3। थ्री में कहा गया है, पॉइंट नंबर 3 में, नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ कि बच्चों वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीबीए में कृषि, उद्योग और सेवा की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% रही। यानी कि अगर कृषि की बात करें तो कितना रहा, 17.7%, योग में कितना रहा, 27.6%, और सेवा में कितना रहा, 54.7%। अब बच्चों बात करते हैं कृषि, मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर। अर्थशास्त्र में बच्चों 3 सेक्टर होते हैं। प्राथमिक सेक्टर का योगदान है 17.7%। उद्योग बोलते हैं बच्चों द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेक्टर का बच्चों योगदान है 27.6%। और सेवा को बोलते हैं बच्चों तृतीयक सेक्टर। तीसरे सेक्टर का जीबीए में बच्चों योगदान है लगभग 54.7%। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान है। इसमें लिखा है कि आपूर्ति के संदर्भ में सकल मूल्य वर्धित जीबीए की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024 में 7.5%, लगभग 7.2%। 11-12 के मूल्यों पर 2000 आधार जो माना जाता है बच्चों 11-12 है। स्थिर मूल्यों पर शुद्ध संग्रह वित्तीय वर्ष 2024 में रहा 19.1%।
यानी कि ये 19.1% जो है बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 19.1%। 19.1% बढ़ गया है। तो बच्चों दो चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पे जो है 11-12 के मूल्यों पर जो जीबीए है वो कितना प्रतिशत रहा? 7.2%। कितना बढ़ गया? अगर पूछा जाए स्थिर मूल्यों पे कितना बढ़ा हुआ है ये, तो ये बढ़ गया है 19.1% बढ़ गया है। पॉइंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। पॉइंट नंबर 5, चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा। ध्यान रखना बच्चों, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 में दर्ज किए गए जीडीपी का 2% कम है। यानी कि 2023 की जीडीपी से 2024 में 2% कम हो गया है। अभी कितना है? 0.7%। कितना परसेंट कम हुआ है? तो 2% कम हो गया 2023 से। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 6, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 पर आ गया, यानी थोड़ा कम हो गया है। पहले 6.4% था 2023 में, 2024 में बेटा हो गया है 5.6%। 5.6% पे आ गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कर संग्रह का 55% प्रत्यक्ष करों से और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। यानी कि जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से 55% बच्चों मिलता है डायरेक्ट टैक्स से और 45% इकट्ठा होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। पॉइंट नंबर 8, केंद्र सरकार 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही। यानी कि सरकार ने लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त जो अनाज मिलता है, राशन बंटता है बच्चों, वो मिला देने में सक्षम हो गई सरकार। ऐसा सरकार का दावा है। 81.35 करोड़ लोग मुफ्त में राशन ले रहे हैं बच्चों, मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में। 9वां पॉइंट है बच्चों, वित्तीय वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी। कोविड-19 महामारी के बाद यह सबसे निचला स्तर है। यानी कोरोना के बाद जो 23-24 में मुद्रास्फीति आई है 5.4% पर, जो कि कोविड के बाद सबसे डाउन चली गई है। पॉइंट नंबर 10 की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो बात आती है कि मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति 2022 से 24 के बीच में 6.6% से बढ़कर के 23-24 में बच्चों ये 7.5% हो गई है। अब कितनी हो गई है बच्चों? 7.5%। खाद्य मुद्रास्फीति पहले कितनी थी? 6.6%। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11, मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो रेट को, जो रेपो रेट है बच्चों, वो 6.5% यथावत रखा, यानी पहले जैसा ही है। रेपो रेट चेंज नहीं हुआ, पहले भी 6.5% था, अभी भी यही है 6.5%। पॉइंट नंबर 12, 12वां पॉइंट है बच्चों आर्थिक समीक्षा का। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 26.8% बढ़ गया है। जो अपना एक सूचकांक होता है बच्चों शेयर मार्केट में, उसका नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स। ये जो है 26.8% तक बढ़ गया है बच्चों 2024 में। अगला पॉइंट नंबर 13वां जो पॉइंट है बच्चों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कर्ज वितरण 2024 के आखिरी में 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपया रहा। यानी कि जो ब्याज कर्ज हो गया है, ऋण, वो हो गया 164.3 लाख करोड़ रुपया। और इसकी जो परसेंटेज की बात करें कितना परसेंट में बढ़ गया है, तो 20.2% बढ़ चुका है। 14वां पॉइंट की बात करें बच्चों, 14वें पॉइंट में बच्चों आएगा औद्योगिक कर्जों की वृद्धि दर में 8.5% रही। औद्योगिक कर्जा भी बच्चों 8.5% बढ़ गया है, जबकि एक साल पहले यह वृद्धि दर 5.2% थी।
तो उद्योग में भी बच्चों कर्जा बढ़ गया है, कितने परसेंट, अब 8.5% हो गया, पहले कितना था, 5.2% था। 15वां पॉइंट है बच्चों आर्थिक समीक्षा का, 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 29 राज्यों में वित्तीय वर्ष 2024 में महंगाई की दर 6% से कम रही है। तो 29 राज्य ऐसे हैं जहां पे महंगाई की दर जो है 6% से भी कम है। पॉइंट नंबर जो 16वां बच्चों आर्थिक समीक्षा का पॉइंट है, 16 नंबर, रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2026 में महंगाई की दर कम करके 4.5 से 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये कहा गया कि जो 4.5% की महंगाई दर है, ये घट करके 4.1% पर आ जाएगी। पॉइंट नंबर 17 की बात करें तो IMF ने भारत के लिए वर्ष 2024 में 6.6% और 2025 में 4.2%। तो 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर रहने का अनुमान बताया है। किसने, IMF ने। IMF का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, वाशिंगटन DC, इंटरनेशनल मॉनेटरी। 18वां पॉइंट है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का बेटा, दुनिया के 139 देशों में भारत की स्थिति को विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 स्थानों का सुधार बेहतर स्थिति को दर्शाता है। अब भारत की 2023 में 38वें पायदान पर पहुंच गया है। अब जो भारत है 2023 में कौन से स्थान पे, 38 की पोजीशन पे आ गया है। 6 स्थानों का क्या हुआ बच्चों, सुधार हुआ है। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 19। 19 नंबर पॉइंट है बच्चों, वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में 1.8% रही थी। 2016 से वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ये हिस्सेदारी 1.7% औसतन थी, उससे थोड़ी बढ़ गई है, लगभग 0.1%। तो आर्थिक सर्वेक्षण का बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब पॉइंट नंबर बच्चों आ रहे हैं हम लोग 20 नंबर पॉइंट। तो 20वां पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण का बेटा, ये बच्चों पॉइंट में ही रहता है आर्थिक सर्वेक्षण, इसके पॉइंट ही पढ़ने होते हैं, यही महत्वपूर्ण होते हैं। 20 नंबर है बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण का बिंदु नंबर 20, लिखा है भारत में सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024 में 341.1 बिलियन डॉलर रही। अब बात कर लेते हैं 21 नंबर पॉइंट की। विश्व बैंक के अनुसार भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी लोग कहाँ के हैं, भारत के। यह सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता देश है, जिसने वर्ष 2023 में 120 बिलियन डॉलर की सीमा को पार किया है। यानी कि भारत के लोग दुनिया में ज्यादा जाते हैं नौकरी करने के लिए अन्य देशों में, तो वहां से पैसा इकट्ठा करने में भारत दुनिया में नंबर 1 पे है, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग जो है विदेशों में सऊदी अरब, अमेरिका जैसे कंट्री में नौकरी करते हैं। पॉइंट नंबर जो 22 नंबर का पॉइंट है वो आपके सामने आ गया स्क्रीन। 22 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण का 22वां बिंदु है बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.7% हो गया है, जो कि मार्च 2023 के अंत में 19% था। तो ये डाटा आपको बच्चों जरूर एक बार नोट करने, पेपर में सीधे सीधे आंकड़े आजकल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, अब अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 23, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। यानी कि दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उसका 1/3 कार्बन उत्सर्जन जो प्रति व्यक्ति है वो भारत का है। तो तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में अगर आंका जाए तो भारत का, वहां के लोग जितना उत्सर्जित करते हैं उससे भारत के लोग 1/3 ही उत्सर्जित करते हैं। पॉइंट नंबर 24 की बात कर लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का बच्चों पॉइंट नंबर है 24। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत G20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है।
यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर बच्चों बढ़ जाने की संभावना, ये G20 के देशों में से ऐसा एक ही देश है यहाँ पे इतना ज्यादा ताप बढ़ जाए, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना। अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 25। तो 25वां पॉइंट बच्चों है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता वर्ष 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। अब देखो बच्चों कितनी बढ़ती है, वैसे 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कितनी बढ़ जाएगी, 2 से 2.5 गुना। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 26। तो पॉइंट नंबर बच्चों 26 की अगर हम लोग बात करें, तो पॉइंट नंबर 26, वर्ष 2005 से 2019 के मध्य भारत की जीडीपी में 7% की लगभग वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन वृद्धि 4% CAGR की दर से बढ़ी हुई। पॉइंट नंबर 27वां बिंदु है बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण का, भारत में गिग कार्यबल का वर्ष 2029 से 30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। तो गिग कार्यबल बच्चों याद रखना 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। असमानता का संकेतक गिनी कोफिशिएंट देश के ग्रामीण क्षेत्र में 0.283 से घटकर 0.266, शहरी क्षेत्र में 0.363 से 0.314% पर आ गया है। तो शहर का बच्चों ये आंकड़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों का ये आंकड़ा है। ये ग्रामीण में याद रखना है आपको, इधर वाला आपको बच्चों शहर में याद रखना। तो ये पॉइंट नंबर हो गया 28। पॉइंट नंबर 29 की ओर चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 29, अस्पतालों में भर्ती 7.37 करोड़ मरीजों को कवर करने हेतु 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आयुष्मान कार्ड बनाए सरकार ने बच्चों, तो वो बनाए हैं 34.7 करोड़ से भी ज्यादा। 30वां पॉइंट है बच्चों हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम एक बच्चों चलाएगा, पोषण भी और पढ़ाई भी। उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त फ्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अच्छी क्वालिटी वाला फ्री में स्कूल नेटवर्किंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है पोषण भी और पढ़ाई भी। 31वां नंबर पॉइंट है बच्चों हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले 9 साल में 10 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। 2.63 करोड़ आवास बच्चों बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने पीछे के 9 सालों में। तो ग्रामीण आवास योजना बच्चों जो चलती है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसके तहत कितने घर बनाए गए हैं, 2.63 करोड़। आगे बात कर लेते हैं 32वें नंबर पॉइंट, लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 10 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार 15.14 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण बेटा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर की सड़क बिछाई गई है। 33वां पॉइंट है बच्चों हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का, पॉइंट नंबर 33। 33वां पॉइंट है वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी की दर घटकर 3.2% हो गई है। ये लोग बच्चों बता रहे हैं कि 22-23 में बेरोजगारी की दर घटी है और 3.2% जो है हो गई है। 34 नंबर पॉइंट है बच्चों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में, यानी 45% से ज्यादा लोग बच्चों क्या करते हैं, खेती करते हैं। 11.4% लोग बच्चों जो है विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और 28.6% लोग जो हैं बच्चों वो सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। बाकी 13% लोग जो हैं वो निर्माण क्षेत्र में नियुक्त हैं। कितने परसेंट, 13%।
निर्माण क्षेत्र में भी बच्चों क्या है, नियुक्त है। तो ये आंकड़ा बच्चों पूछा जाएगा, कृषि में कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं, तो 45%। विनिर्माण में कितने लगे, तो 11.4%। और सेवा क्षेत्र में कितने लगे, तो 28.9%। बाकी के लोग निर्माण क्षेत्र में 13%। 35वां पॉइंट देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो ये बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण इसे पॉइंट में ही पढ़ना होता है, एक बार हिम्मत करके इसे पढ़ना ही होता है बच्चों। इसमें बहुत ज्यादा आसान नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा आता है। आपको अगर नंबर चाहिए तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों कितने पॉइंट हो गए थे हम लोग के, इसमें पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, आखिरी पॉइंट था पॉइंट नंबर 34। 35वां पॉइंट चलिए देखते हैं। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 35। 35 नंबर पॉइंट बचा, ये आता पॉइंट है बच्चों, ये कृषि और संबंधित 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.8% वृद्धि की गई है। तो कृषि है उससे संबंधित क्षेत्रों में 5 सालों में कितनी स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है, 4.18% की। 36वां पॉइंट बच्चों देखते हैं हम लोग। कुल कृषि भुगतान 22.84 लाख करोड़ 31 जनवरी 2024 तक हो चुका है। तो कृषि के क्षेत्र में बच्चों टोटल भुगतान हुआ कितने का, 22.84 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, कृषि भुगतान। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 37 की। ये 37वां बिंदु है बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण का। बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ के 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड, तो बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड कितने बनाए गए, 7.5 करोड़। कितने लाख रुपए का, तो 9.4 लाख करोड़ रुपए का बच्चों यहाँ पे 31 जनवरी 2024 तक जारी किया गया है। 38 नंबर बच्चों पॉइंट है। एक अनुमान के अनुसार शिक्षा सहित कृषि अनुसंधान में लगाए गए प्रत्येक रुपए से 13.8 रुपए का प्रतिफल प्राप्त होता है। यानी कि 1 रुपया लगाने से 13.85 रुपए का वहां पे रिजल्ट मिलता है, फायदा होता है। यानी कि पॉइंट नंबर बच्चों हमारा 39 नंबर शुरू, 39 नंबर पॉइंट 39 में बच्चों लिखा है, वित्तीय वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9 यानी कि 24 में जो वृद्धि है 8.2%, इसे 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला हुआ है। यानी कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर हुई है उससे जो है औद्योगिक विकास दर से भी क्या मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है। तो औद्योगिक विकास दर कितनी है बच्चों, 9.5%। 40 नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चों। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में 5.2% की औसत, तो विनिर्माण क्षेत्र ने बच्चों कितनी वृद्धि दर हासिल की है, 5.2% की औसत वृद्धि दर हासिल की है। तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, आर्थिक वृद्धि है 8.2, औद्योगिक विकास दर है 9.5, और विनिर्माण क्षेत्र में जो विकास दर है वो है 5.2%। कितनी है बच्चों, 5.2%। 41 नंबर 41 नंबर पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण का। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार, जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो जो बच्चों फार्मास्यूटिकल जो बाजार है हमारा, उसमें 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मार्केट है। अपनी मात्रा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है हमारा फार्मा मार्केट। 42 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता बन गया है। यानी दुनिया में दूसरे नंबर पर कपड़ा निर्माताओं में भारत आ गया है, और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। दुनिया के 5 जो निर्यात देश है उसमें से भारत की पोजीशन है। दूसरे नंबर पर कपड़े को निर्यात करने में भारत की जो है ख्याति है। 42 नंबर पॉइंट नंबर 43। भारत के इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र की वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमान लगभग 3.7% है।
इसका इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण। 44 नंबर पॉइंट है बच्चों हमारा, वित्तीय वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55%, ध्यान रखना बच्चों, सेवा क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था का लगभग कितना है 55% योगदान है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा, टर्सरी सेक्टर है। पॉइंट नंबर 45, 45वें नंबर पॉइंट पे आ गए हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण। वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो का रखरखाव सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी के साथ अब 33.7 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। तो एयर कार्गो हमारा बच्चों 7% बढ़ा है और अब कितना हो गया, तो 33.7 लाख टन। अब बात कर लेते हैं 46वें नंबर पॉइंट, पर्यटन उद्योग में वर्ष दर वर्ष 43.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए, कहां पे बच्चों, पर्यटन के क्षेत्र में 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। तो कितने विदेशी यात्री आए बच्चों घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटन के तौर पे, 92 लाख विदेशी आए टोटल बच्चों, कब 2023 में। कितनी वृद्धि हुई, 43.5%। 47 नंबर पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 47। तो 47वां बिंदु है बच्चों, भारत के ई वाणिज्य उद्योग के वर्ष 2030 से लेकर के 30 तक ओनली 350 अरब अमेरिकी डॉलर को पार किए जाने की उम्मीद है। यानी कि भारत ई वाणिज्य उद्योग में 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। 48वां पॉइंट क्या है बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार वित्तीय वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन के करीब थी, जो कि अब 3 गुना बढ़ गई है और 2024 तक ये बच्चों हो गई है 34 किलोमीटर। यानी कि 2014 से पहले एक दिन में लगभग सड़क की रफ्तार जो थी वो लगभग हुआ करती थी 11.7 किलोमीटर, और अब जो है वो 3 गुनी हो गई है। अब एक दिन की रफ्तार है लगभग 34 किलोमीटर, यानी कि एक दिन में औसतन 34 किलोमीटर सड़क पर डे बिछाई जा रही है। 49 नंबर में पॉइंट देख लेते हैं। 49वें बच्चों पॉइंट में कहा गया है, भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक की अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में 2014 में 44वें स्थान पर, अब 2023 में 22वें स्थान पर हो गया है, यानी कि जस्ट आधा हो गया। 2014 में जो स्थान हमारा था 44वां था, अब ये स्थान रह गया है 22वें नंबर का स्थान। बात कर लेते हैं 50 नंबर हो गया ऑप्शन, अब आता है 51। ये बच्चों 49 था पॉइंट हमारा, तो ये 50 हो जाएगा पॉइंट, कौन सा हो जाएगा, पॉइंट नंबर 50 में देखते हैं बच्चों क्या है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 और 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपया अर्थात 102.4 अरब अमेरिकी डॉलर का नया निवेश हुआ है। तो बच्चों स्वच्छता के फील्ड में 8.5 लाख करोड़ रुपए लगाए गए 14 से लेकर के 23 तक। अमेरिकी डॉलर में अगर आंका जाए तो लगभग 102.4 अरब डॉलर है ये। मिशन लाइफ, ये 51 नंबर ऑप्शन है। मिशन लाइफ जो है बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी से खपत को बढ़ावा देता है। मिशन लाइफ बच्चों इसलिए लगाया गया है कि खपत जो है कम की जाए किसी तरह से। तो आर्थिक सर्वेक्षण का बच्चों पूरा हो गया कंप्लीट, टोटल 51 पॉइंट थे। अब अगला जो हमारा बच्चों टॉपिक शुरू होगा वो होगा ICC T20 विश्व कप 2000।